हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर स्टडी किया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले नेक्स्ट 5 दिन के लिए बाजार के लिए कितनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर की है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक पॉइंट है फार्म लॉ, जो फिलहाल हम लोगों को विड्रॉ होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड सेकंड कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, चुनाव। यस, चुनाव की अगर हम लोग बात करें, फार्म लॉ की बात करें, तो इससे रिलेटेड चुनाव मतलब कौन सा है, यूपी में अभी जो हम लोगों को विधानसभा का चुनाव देखने को मिलने वाला है 2022 में। तो इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कौन सी पार्टी जीतेगी सर तो फ़ायदा हो सकता है, कौन सी पार्टी हारेगी तो फ़ायदा हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो आपको हर एक सवाल के जवाब मिल जाएंगे। सो इन दो न्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना है। तो सबसे पहले फार्म लॉ से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो कैंसिल यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, फार्म लॉ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 2020 फ्राइडे के दिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने आकर यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि जो 3 कानून यहाँ पे उन्होंने बनाए थे, वो उन्होंने क्या कर लिए, कंप्लीटली यहाँ पे विड्रॉ कर लिए। ऑब्वियसली ऑफिशियली विड्रॉ करने के लिए उनको ये जो संसद सारी चीज़ें रहती है, वो ऑफिशियली मीटिंग रहेगी, सारी चीज़ें पास करनी पड़ेगी, वो यहाँ पे फिलहाल करने वाले हैं। बट वो अनाउंसमेंट तो उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या आएगा, अभी वो देखना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड वो कब देखने को मिलने वाला है, कल के दिन ही देखने को मिलने वाला है। फ्राइडे के दिन वैसे ही बाजार क्लोज था, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो कल यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट को इस न्यूज़ मतलब का जो रिएक्शन है वो मार्केट को कैसा लगा। दोस्तों, यहाँ पे जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फार्म लॉ की अगर मैं बात करूँ, ये जो कैंसलेशन वाला है, इस न्यूज़ से रिलेटेड आप लोग 2 आउटकम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो। राइट, हमें किसी पॉलिटिक्स में जाना नहीं है कि फार्म लॉ के क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, किसको फ़ायदा होता, किसको नुकसान होता, क्या वाकई में फ़ायदा होता है या नुकसान होता, उसमें जाने का ही नहीं है। हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करने वाले हैं। एंड स्टॉक मार्केट में आप सभी लोगों को पता है, स्टॉक मार्केट मतलब क्या है, अल्टीमेटली यहाँ पे कॉर्पोरेट्स है, यहाँ पे कंपनीज़ है। कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने सोचना चाहिए। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि अगर आप मार्केट में आते हो, अगर आप लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आप कंपनी के ओनर्स ही रहते हो। तो उस पॉइंट से आप लोग अगर विचार करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मतलब अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अभी फार्म लॉ की मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है 3 अलग अलग पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले थे। वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा था दोस्तों, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एफएमसीजी कंपनियाँ, यस, एफएमसीजी की दिग्गज बड़ी कंपनियां, उनको वाकई में अच्छा फ़ायदा होता। मतलब अभी यहाँ पे वो फार्म लॉ विड्रॉ कर लिया, मतलब अभी कंपनी गई काम से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोगों को पता है 90s के ज़माने से मार्केट चल रहा है, अभी 21 हो गया, क्या मार्केट खत्म हो गया, क्या कंपनियां खत्म हो गई? ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, आती जाती रहती है। अभी बजट की अगर हम लोग बात करें, अगर आप बजट की हिस्ट्री निकाल के देख लेना, जितने भी बजट अभी तक हुए उसमें से 90% अगर आप बजट देखोगे, उसके बाद मार्केट ने गिरावट ही दिखाई है। तो क्या उसके बाद कभी मार्केट कमबैक ही नहीं किया है? मार्केट ने कमबैक किया है। तो सबसे पहले ये दिमाग में फिट करके रख लेना, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो चाहे भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, टेम्पररी स्केल के लिए रहता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूज़ है फार्म लॉ की जो विड्रॉ हुई है, वो अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो एफएमसीजी की कुछ दिग्गज कंपनियां हैं, उनको हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत निराशा वाली बात है। निराशा वाली बात क्यों है? क्या इसके चलते पहले वो बिजनेस नहीं करते थे, बट इस पॉइंट की वजह से फार्म लॉ में एक ऐसा पॉइंट था जिसके वजह से उनको बहुत ही अच्छा खासा और भी फ़ायदा होने वाला था, उनका बिजनेस और भी अच्छी तरीके से स्मूथली और भी आगे बढ़ने वाला था। बट फिलहाल वो पॉइंट को यहाँ पे हटाने के बाद, मतलब तीनों लॉ को वापस लेने के बाद, एफएमसीजी की कुछ दिग्गज कंपनी है, उनको वह एक्स्ट्रा फ़ायदा होने वाला था, वो हम लोग कह सकते हैं अभी वापस कम होते हुए देखने को मिलेगा। एंड बाजार आप लोगों को पता है ऐसी चीज़ों के ओर से नेगेटिव रिएक्शन देता है अगर वो कोई भी चीज़ वापस ली जाती है तो। एंड सेकंड, जैसे मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर रहता है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, अगर कोई भी फैसला अगर सरकार लेती है एंड उसके बाद अगर वो विड्रॉ किया जाता है, तो बाजार को कभी पसंद नहीं आता। इसके पहले भी ऐसे चीज़ें हो चुकी थी एंड बाजार ने उसके प्रति नेगेटिव रिएक्शन दिया था। आप इन पॉइंट्स को नोट करके रखना, क्योंकि ये ऐसी सीखने वाली जो बातें रहती है ना दोस्तों, बार बार नहीं आती है।
ऐसा बार बार नहीं होता कि सरकार कोई भी लॉ लेकर आएगा, कानून लेकर आएगा एंड वो बाद में विड्रॉ होगा। बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से। एंड अगर ऐसा हो रहा है तो कल ज़रूर नोट करके रख लेना कि एग्जैक्टली रिएक्शन बाजार में क्या है। सो ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल है दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप एक कंपनी के मालिक हो, ऐसा सोच के ही आप लोगों ने आगे बढ़ना है। अभी सोच के देख लीजिए कि आपकी कंपनी है बाजार में, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे सरकार ने एक फैसला लिया एंड बाद में उन्होंने विड्रॉ किया, तो कंपनी के मालिक ऐसे सरकार से कभी भी मतलब डिसीजन से कभी खुश नहीं होते, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। क्या पता आगे जाके एक और अच्छा कानून लेकर आए, मतलब कंपनी के हिसाब से क्या पता, एंड बाद में विड्रॉ कर ले तो। क्योंकि बाजार आप सभी लोगों को पता है, चीज़ें होने से पहले ही बाजार में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मार्केट ऐसी चीज़ों को अगर हम लोग देखा जाए तो इन चीज़ों को नेगेटिवली रिएक्ट करता है। एक बार आपने डिसीजन लिया, उसके बाद आप अगर विड्रॉ करते हो तो वो बाजार को अच्छा नहीं लगता है। रीज़न ये नहीं है कि वो कानून अच्छा है या बुरा है, रीज़न ये है कि अनसर्टिनिटी इससे बाजार में फैलना शुरू होती है। होगा नहीं होगा हमें पता ही नहीं होगा, क्या पता अभी सरकार ये बोल दे, कल जाके वो भी पीछे हट जाए तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में इस चीज़ के चलते हम लोग को नेगेटिव रिएक्शन देखने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले भी ऐसा एक बार हुआ था, उसके बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ज़रूर कल के दिन हम लोगों ने यहाँ पे देखना है, जो फार्म लॉ का विड्रॉवल हम लोग को देखने को मिला है, खास करके आप लोगों ने कुछ FMCG बड़ी कंपनीज है उनके ऊपर आप लोग चाहो तो फोकस रख सकते हो। एंड मैं क्लियर कट लिख के बोलना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं वो कंपनी बर्बाद हो गई और कंपनी में कुछ काम नहीं होगा, सब कुछ जीरो हो गया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट एक नेगेटिव रिएक्शन बाजार दिखाएगा, मतलब बता सकते हैं वो कंपनी में उनको फ़ायदा एक्चुअल में होने वाला था, वो फिलहाल अभी तो यहाँ पे होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। सो ये था पहली चीज़ फार्म लॉ से रिलेटेड जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अगेन कहना चाहूँगा, कोई पॉलिटिक्स में हम लोगों ने जाना नहीं है, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें, कंपनी से एंड एज अ शेयर होल्डर बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है। अभी आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट पॉइंट, सेकंड पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, कौन सा पॉइंट। और दोस्तों वो पॉइंट है उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है, कब है, फेब में 2022। सर 2022 में ना टाइम है, अरे खत्म हो गया, अभी 2021 एक महीना बाकी है, हार्डली 30-40 दिन, उसके बाद 2022 लगना शुरू। सो 2022 में विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश, और दोस्तों याद रखिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं ना भारत देश में, उनके जो विधानसभा चुनाव होते हैं ना वो बहुत ही क्रूशल रहते हैं। एंड उसमें से अगर देखा गया तो उत्तर प्रदेश ज़रूर 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 बहुत इंपॉर्टेंट उनका चुनाव माना जाता है। क्यों, आप सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हम लोगों को देखने को मिलती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए कितने सीटें रहती है एंड लोकसभा के लिए कितनी सीटें रहती है। बहुत सिंपल है, 2 सेकंड में गूगल करोगे तो मिल जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जिसकी सरकार आती है, मान लिया जाता है कि आने वाले नेक्स्ट इसमें भी वो सरकार शायद से आ सकती है, मान लिया जाता है। तो इतना ये इंपॉर्टेंट चुनाव यहाँ पे रहता है एंड इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर रहता है। सो दोस्तों अभी आप लोगों का सवाल यही रहेगा, सर जल्दी से बताओ, बीजेपी जीतेगी तो फायदा होगा, कांग्रेस जीतेगी तो फायदा होगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी तो फायदा होगा, आम आदमी पार्टी जीतेगी तो फायदा होगा, ये पार्टी जीतेगी तो फायदा होगा, वो जीतेगी, ये जीतेगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने इसके, अगर आप इस चैनल को पुराने समय से फॉलो करते हो, इलेक्शन से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए, जाके देख लेना, सेम प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा। पार्टी कोई भी जीते, मार्केट को एग्जैक्टली ऐसा कोई मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। अगर मार्केट को क्या चीज़ चाहिए पता है आपको, 2 चीज़ें चाहिए होती है। उसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोगों ने गेस भी किया होगा, अगर किया है तो अच्छी बात है, यस, मेजॉरिटी। आप कोई भी सरकार लेकर आओ, आपको बीजेपी जीतना है, जीतने दो, कांग्रेस जीतना है, जीतने दो, समाजवादी पार्टी जीतने, कोई भी सरकार, बट वो एक कंडीशन है, मेजॉरिटी में जीते। अगर सरकार तोड़ मरोड़ कर अगर बनाई जाती है, फिर मार्केट वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है उसको। क्यों, अगेन कहना चाहूँगा, कंपनी आपकी कंपनी है, उसके हिसाब से आप लोग सोचो। अगर आप लोगों को कल यहाँ पे कोई लॉ लाना है, फॉर एग्जांपल एक कोई तो पार्टी जीत गई, और वो पार्टी कैसे जीती है, ऐसे 3 लोगों को मिलाकर जीती है, फॉर एग्जांपल 3-4 लोगों को मिलाकर जीती है, 5-6 लोग और जोड़ देते हैं। अभी सोच के देख लेना, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं चलो ये कानून लेके आते हैं, बट ये वाले लोग नाराज़ है, फिर क्या हो गया, वो बिल अटक जाता है एंड ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए याद रखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ होती है किसी भी इलेक्शन में कि सरकार बने तो वो मेजॉरिटी में बने, फिर वो किसी की भी बने, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सरकार यहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं बनी, फिर तो तू में आप सभी लोगों को पता है, अगर बनी ही नहीं तो फिर मतलब ग्रोथ का तो सोचना भी मत आप लोग। फिर वो कंपनी अटकी रहेगी, वो बिल होगा, पास नहीं होगा, फिर वो प्रोटेस्ट होगा, फिर मतलब आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग सपोर्ट खींच लेंगे, ये चीज़ें आप लोगों को भी पता है। इसीलिए मेजॉरिटी में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मेजॉरिटी में बनी, फिर इतना तो तय है कि अगर वो कोई बिल लेकर आते हैं, कोई चीज़ें पास करवाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास इतनी ताकत है, वो इजीली उसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो ये सवाल जो पूछा गया था, सर कौन सी पार्टी नहीं, स्टॉक मार्केट को चाहिए
मेजॉरिटी के पक्ष में स्टॉक मार्केट काम करता है। मैं आपको कुछ पुराने बातें बताना चाहूँगा। 2008 की अगर हम लोग बात करें, मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद का जो इलेक्शन हुआ था ना दोस्तों, कांग्रेस पूरे में लोकसभा की बात करो, कांग्रेस मेजॉरिटी में जीता था, कांग्रेस पार्टी। एंड स्टॉक मार्केट में धमाकेदार तेजी थी, अपर सर्किट लगा था। एंड 2014 की मैं बात करूँ ना, वहाँ पे बीजेपी जीता था एंड वहाँ पे भी धमाकेदार तेजी देखी थी। तो यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है, यहाँ पे बीजेपी जीत रही है। रीज़न वही नहीं था, रीज़न ये था कि इस जो भी जी ये चुनाव हुए थे 2008 के बाद एंड 2014 की अगर मैं बात करूँ, मेजॉरिटी में सरकार चुन के आई थी। तो ये सबसे मेन चीज़ है, जिस जिस वक्त मेजॉरिटी में सरकार चुनी जाती है उस वक्त स्टॉक मार्केट मुस्कुराता है। एंड जैसे मैंने कहा सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कौन सा, मेजॉरिटी वाला। एंड सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकारें अगर वही स्टेट गवर्नमेंट में रही तो फिर बाज़ार को अच्छा लगता है। जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार हम लोग जो बोलते हैं, वही सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी बनी तो इसको अच्छा माना जाता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जनाब। कैसे, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ना कोई डिसीजन लिया होगा, पास किया होगा बिल कुछ भी, एंड बताया कि स्टेट गवर्नमेंट आप भी उसको फॉलो करो। अभी यहाँ पे अगर सरकारें किसी की, ऐसे एग्जांपल लेते, चलो आम आदमी पार्टी, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी है एग्जांपल के लिए, अभी स्टेट में है फॉर एग्जांपल बीजेपी या फिर कांग्रेस की सरकार, किसी की भी, आपको जो चाहे वो एग्जांपल के लिए ले सकते हो। अभी बताओ ये पास करेंगे तो क्या ये सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तू में का खेल चलता रहेगा और इसमें नुकसान किसका होगा? आपका होगा, मेरा होगा, उस कंपनी का होगा, वो बिल वही का वही रहेगा। तो इसीलिए ये माना जाता है दोस्तों, जो कंपनी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, अगर वही स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार अगर आ गई तो मार्केट उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करता है। बट बेशक वो सरकार कैसे होनी चाहिए? मेजॉरिटी में भी होनी चाहिए। अभी आज की जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही अगर स्टेट गवर्नमेंट में आती है बट वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो फिर बाजार को थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना चीज़ें इजीली क्लियर नहीं होती है। अभी का ही बेस्ट एग्जांपल ले लो, कौन सा वाला, पेट्रोल डीजल के ऊपर आप लोगों को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एक्साइज ड्यूटी थी, वैट था, क्या किया, कम किया कि नहीं? और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ें की है, कुछ मतलब कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किए जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है वहाँ पे उन्होंने किया ही नहीं है। तो ये तू में के चलते किसको नुकसान हो गया? आप और हम लोगों को जैसे, या फिर कंपनीज को नुकसान होता है, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। सो ये जो चुनाव वाला जो सवाल था आप लोगों का कि कौन जीतना चाहिए, कोई भी जीते बट मेजॉरिटी में चुन के आओ भाई, ये सबसे मेन चीज़ है। इधर उधर से जोड़ जाड़ कर, इधर मैनेज करके भी इधर से 20 सीटें आ गई, उधर से 40 आ गई, कोई मतलब नहीं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेजॉरिटी आ गई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही स्टेट गवर्नमेंट भी हो गया तो फिर ये और भी अच्छी बात रहती है, क्योंकि चीज़ें स्मूथली आगे पास ऑन होती रहती है। मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हम लोग कोई पॉलिटिकली बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सो ये सही जवाब है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया है। सो अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे जो चुनाव रहेगा विधानसभा का, राइट, यूपी में जो होने वाला है, तो क्या वहाँ पे मेजॉरिटी में सरकार बनती है या नहीं? अगर बनी तो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ही सरकार, क्या स्टेट गवर्नमेंट वाली बन रही है, क्या वही सरकार क्या कंटिन्यू हो रही है, ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट बनता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो दो डाउट्स थे, एक था फार्म लॉ से रिलेटेड, वो चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप चाहो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रख सकते हो। एंड सेकेंड कौन सा था, यूपी के इलेक्शन से रिलेटेड। ये इलेक्शन तो हर कई बड़े बड़े स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तब आप लोगों ने ये पॉइंट को याद रखना है, मेजॉरिटी एंड सीजी एसजी में होना चाहिए। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वही स्टेट गवर्नमेंट में रहेगा तो एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, बट सबसे किंग क्या है जो 50 बार मैं इस वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, मेजॉरिटी। सो ये मेन चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।